जो हमारे पेशेंट हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके रियल ब्रदर, छोटे ब्रदर प्रहलाद मोदी जी डेरा बस्सी हिम्स हॉस्पिटल में 14 दिन आके रहे थे। उनका डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होता था, अभी 10-12 दिन में 1 बार होता है। और उनकी डायबिटीज की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली भी बहुत कम हो चुकी है। ऐसे ही आप जानते हो कॉमेडियन है भारती सिंह। भारती सिंह की मम्मी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बचेंगी नहीं, ले जाओ, सेवा करो, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि अब डॉक्टर कह रहे डायलिसिस भी नहीं हो पाएगा, और उनकी इंसुलिन भी चल रही थी। और डॉक्टरों, उसका फोन जब आया वो बड़ी घबराई हुई थी, मैं लंदन में था उस टाइम, तो मैंने बोला जब डॉक्टर ने जवाब दे ही दिया तो ले आ। और 28 दिसंबर को मेरी उससे बात हुई थी, लास्ट ईयर 2022 में। 2 जनवरी को वो हमारे यहाँ पहुंची थी, और आज 11 महीने, नवंबर भी खत्म हो गया, आज 30 नवंबर हो गया, 11 महीने पूरे हो गए, एक सिंगल डायलिसिस नहीं हुआ उनका, एक सिंगल भी नहीं हुआ। और वो बिल्कुल ठीक है, अपने घर पे काम करती है। भारती के ब्लॉग्स में आपने उनकी मम्मी को और उनके गोले को कई बार देखा होगा। भारती अपने बेटे के ऊपर बहुत वीडियोस बनाती है। और भारती का खुद का 16 किलो वजन कम हुआ जब हमारे यहाँ 1.5 महीना रही। पीछे मैंने उसका एक इंटरव्यू भी शूट किया था। तो भारती को देखकर, जो कपिल शर्मा शो में राजीव ठाकुर जी हैं, कॉमेडियन राजीव ठाकुर, उनके पापा की भी किडनी फेल है, वो भी आज तक उनका कोई सिंगल डायलिसिस नहीं हुआ। उनकी मम्मी को गठिया है, उनकी उंगलियां टेढ़ी होने लग गई थी, अभी वो लगभग 90% ठीक है। तो हिम्स अब एक नाम बन चुका है जहां बड़े बड़े लोग भी, और मैं हैरान हूं, मेरे को हर हफ्ते में कभी किसी डीजीपी का, कभी किसी विधानसभा अध्यक्ष का, कभी किसी मिनिस्टर का फोन आता है। वो हमसे अपॉइंटमेंट मांगता है कि हमें हिम्स में आना है और हिम्स में एडमिशन लेना है, या अपने किसी रिश्तेदार को भेजना है, किसी जानने वाले को भेजना है। और बड़ी खुशी होती है कि जो मुहिम हमने शुरू की थी मेडिकल माफिया के अगेंस्ट, जो कि राजीव दीक्षित जी ने शुरू की थी बेसिकली, और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और अब हिम्स पूरे देश में कई जगह हो चुके हैं, और आप सब लोग भी, अब वहां पेशेंट भी आएंगे, प्लस आप में से भी जितने लोगों ने कोर्स किया है, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं या यहाँ बैठे हैं, आप लोगों में से जिसको भी हिम्स में जॉब करनी हो, काम करना हो, हमारे साथ मिलके काम करना हो, कहीं आपने सेंटर खोलना हो, आप हिम्स के साथ जुड़ना चाहते हो, आप सबके लिए खुला वेलकम है, क्योंकि मिलकर हम पूरे भारत को स्वस्थ बना सकेंगे। इवन की 2-3 लोगों से मेरी बात हुई जिनके पास फाइनेंस नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है हॉस्पिटल खोलने के लिए, तो मैंने उनको क्लियरली बोला ए से लेके जेड तक सारा पैसा हम लोग लगाएंगे और मिलकर इसको बड़ा करेंगे, और आगे हिम्स का नाम भी पूरे विश्व में रोशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट में बोलना चाहूंगा, हम 8 देशों में हिम्स खोलने जा रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वियतनाम, मलेशिया, कई कंट्रीज में, नेपाल में तो अभी जस्ट हफ्ता पहले एक छोटी ब्रांच की शुरुआत की हम लोगों ने। तो आप में से कोई इंडिया से बाहर भी सेटल होना चाहता होगा तो हम लोग आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस कोर्स करने के लिए और हिम्स की टीम से जुड़ने के लिए। सबसे आप बधाई डॉक्टर BRC को, और हमारे बीच में डॉक्टर अन्नू बैठी है जिन्होंने इस कोर्स में पूरा, क्योंकि आज से 2 साल पहले डॉक्टर BRC आयुर्वेद के साथ जब नहीं जुड़े थे, तब हम लोग सोचा करते थे कि कैसे इनको पंचकर्मा में लाना है, तो सारा का सारा रोल अन्नू मैम का है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I would request Dr. Bishwarup Roy Chaudhary to please come on the stage and enlighten us about the book which he has just authored. So please welcome Dr. Bishwarup Roy Chaudhary on stage. Thank you. धन्यवाद। ये कोई फैशन नहीं जो आप मुझे देख रहे हैं अभी, ये तो पक्का है, ये एक जरूरत है हमारी। वो जरूरत आपकी भी होने वाली है, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। आप सबका स्वागत है। आज राजीव दीक्षित जयंती है और इस मौके से अच्छा मौका हो नहीं सकता है जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के लिए। और हमें ज्यादातर लोग, हमें से बहुत सारे अभी मिले हैं, यही मौका मिलता है मिलने का। 10 साल से जुड़े वैसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे कुछ, हाँ, जो 10 साल से भी जुड़े हैं, लेकिन अधिकतर वो जो 3 साल का जो टाइम रहा
2020 ऑनवर्ड्स, जिसे लोग कोरोना काल बोलते हैं, उस टाइम पे हम लोग जोड़े थे, राइट। तो असलियत क्या है वो आपको समझ आ गई है, लेकिन फिर भी ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है, ऑलमोस्ट सारे मीडिया में है, ये न्यूज़ में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये तो न्यूज़ हिंदुस्तान में है, इस न्यूज़ से आपको अनुमान हो जाएगा कि ये इशारा किस तरफ है। ये है हिंदुस्तान का ये न्यूज़। चीन में फैल रही है रहस्यमय बीमारी, पर भारत में कोरोना जैसी गाइडलाइंस, बच्चों पर खास सलाह, ठीक है ना। और आगे लिखते हैं ये, राज्यों को दिशा निर्देश, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नोट में कहा गया है कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को बीमारी से निपटाने के लिए अस्पतालों, मेरे ख्याल से बीमारी से निपटने के लिए, बीमारी से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारी उपाय की समीक्षा की सलाह देती है। बोल तो रहे बीमारी से निपटने के लिए, लेकिन सच बात तो यही है कि क्या निपटाने की तैयारी चल रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी मुझे, खास तौर पे 2020 से जो हमने रवैया देखा उसके बाद से। आपने देखा, सबने देखा, जो भी इंसान हॉस्पिटल में जाता था वो इंसान तो वापस आता ही नहीं था, बल्कि उसकी लाश में वापस नहीं आती थी। ये मानव इतिहास में पहली बार हुआ कि ये तो होता है कि इंसान गया, उसकी लाश वापस आई, लेकिन कभी भी आपने ये इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि इंसान गया और कुछ भी वापस नहीं आया। और उसी समय का दौर था जब पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स मुझे मिलते थे, बोलते थे कि भाई डॉक्टर ने बोला लंग ट्रांसप्लांट करा लो, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, बॉडी का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा लो। तो नाउ यू कैन वेल कनेक्ट कि वो जो लाश के नाम पे वो गायब हो जाता था, तो उसके ऑर्गन्स कहाँ जाते होंगे। बहुत ही क्लियर बात है, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस तब मिले जो कि दबा दिए गए, राइट। और जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट 1 करोड़ में, लंग ट्रांसप्लांट 1 करोड़ में, तो ये सारा कुछ उस वक्त चल रहा था। लेकिन अब जो न्यूज़ पिछले 2 दिन से आ रहा है, मतलब ये राउंड 2 की शुरुआत है, कभी मंकी पॉक्स के नाम पे, कभी डिजीज एक्स के नाम पे, और अभी जो मैंने 2 दिन पहले की जो न्यूज़ पढ़ी वो। तो ऐसे में हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, ये समझना आपके लिए जरूरी है। और उसको समझाने के लिए ये जो भी आप देख रहे हैं पैर, एक दिल तो यहाँ आपको दिख रहा है जो आप सबको पता भी है, लेकिन भगवान ने व्हाट वी कॉल एज द सेकंड हार्ट भी हमें दिया है, लेकिन वो इतना छुपा हुआ है कि हमें अपने जीवन काल में पता ही नहीं चलता। द सेकंड हाफ इज हार्ट, द सेकंड हार्ट इज राइट हेयर, what we call as the calf muscle। ये जो calf muscle आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं सेकंड हाफ, सेकंड हार्ट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक टायर रखा हुआ, पहले ये सिंबल है। ये सिंबल इसलिए है क्योंकि इस सिंबल के माध्यम से जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपके दिमाग में तो चले जाए, लेकिन वो दिमाग में बसा भी रहे। इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश, इमेजिनरी देश है, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां पे एक कानून बना दे कि जब भी आपकी गाड़ी पंचर होगी, अभी क्या होता है जब पंचर होती है तो जैसे ही गाड़ी पंचर होती है, साइकिल पंचर होता है, स्कूटर पंचर होता है, तो आपको हर किलोमीटर में पंचर वाला मिल जाता है, वो पंचर ठीक कर देता है, 50-100 रुपए लेता है या उससे भी कम या ज्यादा। और पंचर को ठीक कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नियम बना दे कि पंचर का शॉप तो वही खोल सकता है जिसके पास B4 साल की डिग्री होगी, वही खोलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मान लेते हैं कि पंचर खोलने के लिए खास डिग्री की जरूरत है, खास परमिशन की जरूरत है, या फिर वो बड़ा शोरूम होगा तो वही खुलेगा। तो जितने सारे पंचर वाले हैं वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इमेजिन कीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी तो पंचर होना बंद नहीं होगी, गाड़ी तो पंचर हो जाएगी, लेकिन अब क्या है कि 1 लाख रुपए का पर साल का इंश्योरेंस है। जब भी पंचर होगा आपको कॉल करना होगा हेल्पलाइन में, तो वहाँ पे गाड़ी एम्बुलेंस आएगी, पंचर की एम्बुलेंस, और वो टो करके उस गाड़ी को ले जाएगी। लेकिन अब जब वो ले जाएगी बड़े शोरूम में, तो वहाँ के भी नियम है कि पंचर हम बाद में करेंगे, पहले एक्सरे करके देखेंगे गाड़ी में और कौन कौन सी गड़बड़े हैं, पहले तो उसकी बात करेंगे, उसका शॉकर कैसा है, उसका इंजन कैसा है। और चांसेस ये हैं कि अगर हमें लगेगा कि गाड़ी इस लायक है ही नहीं कि दोबारा सड़क पे आए, तो गाड़ी आपको वापस नहीं की जाएगी, बल्कि आप अब तक सड़क पे चला रहे थे इसके जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि ऐसा रूल हो जाए, तो आप, आई एम श्योर कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में ऐसा ही कुछ हो रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो गाड़ी है वो गाड़ी है आपकी बॉडी, आपकी जिंदगी की गाड़ी, राइट, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। मतलब ये कि अगर आपको कुछ हो जाए
जैसे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, उसका नाम दे दिया फॉर एग्जांपल कोरोना, कि ये तो बुखार नहीं, ये तो जुकाम नहीं, ये तो खांसी नहीं है, ये तो एक बहुत ही भयंकर इलाज है, बीमारी है, और इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज कुछ चाहिए होगा, और वो स्पेशलाइज कुछ एक जगह पे होगा, और वहां पे जब जाएंगे तो जाना तो तय है कि चले गए, लेकिन वापस आएंगे कि नहीं वो तय नहीं है, और आएंगे तो किस कंडीशन में आएंगे ये तय नहीं है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर गाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, हम बोल सकते हैं कि हम पावरफुल उतने लोग नहीं हैं, हम पावरलेस हैं, हम कहाँ तक प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। तो एक तरीका ये कि पंचर बनाना हम खुद ही सीख जाएं, राइट, कि हमने पंचर बनाना सीख लिया, पंचर का किट भी खुद ही रख दिया, और जब भी पंचर हुआ, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, हमने पंचर लगाना वो कर दिया। इस तरह से आप बाईपास कर सकते हैं वो जो ट्रैप बना के रखा था कि पंचर के बहाने वो हमारे चुंगल में आएंगे, उस ट्रैप से आप बच गए। लेकिन चलो पंचर बनाना आपने सीख लिया, लेकिन वो जो ट्रैप पहले से बना हुआ है आपके गाड़ी को पकड़ने के लिए पंचर के बहाने, वही गाड़ी में कोई और भी कमियां आ सकती है, उसका शॉकर रियल में खराब हो सकता है, उसकी इंजन में रियल में कोई दिक्कत आ सकती है। तो अब इस स्थिति में अगर हम ये सोचें कि अब मैं पंचर की तरह उसका इंजन कैसे ठीक करना है, उसका शॉकर कैसे चेंज करना है, उसकी लाइटें कैसे ठीक करनी है, वो भी मैं सीख जाऊं, तो अब ये इम्पॉसिबल लगेगा, isn't it? बोलने का मतलब ये है कि ट्रैप में आप कभी ना कभी फंसने वाले, आपकी गाड़ी कभी ना कभी फंसने वाले, पंचर के बहाने ना सही, लेकिन जब कोई और चीज होगी तो उसके बहाने फंसने वाले। और सारी चीजों की मास्टरी करके हर चीजों की फैक्ट्री, चाहे वो शॉकर की फैक्ट्री हो, इंजन की फैक्ट्री हो, लाइट की फैक्ट्री हो, वो सारी गाड़ियों के हर स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री खुद ही बना के रख दिया, ताकि हम कभी ट्रैप में ही ना पकड़े जाए ऐसे शोरूम के, ऐसे एक व्यवस्था के। तो वो इम्पॉसिबल लग रहा है, राइट, वो इम्पॉसिबल लग रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कार, जब हम बात करते हैं गाड़ी की, लेकिन वो पॉसिबल है जब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, जो कि आपकी जिंदगी की गाड़ी है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम बड़ा कैसे लगता है, कोई भी बीमारी बड़ी छोटी, इसके डेफिनेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि पंचर हो गया, क्या ये बड़ी बात है, छोटी बात है? बोलेंगे छोटी बात है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है आपके पास्ट में जब भी गाड़ी पंचर होती है, विद इन फ्यू मिनट्स आप ठीक करा लेते हैं, और ठीक कराने में ज्यादा टेंशन नहीं होती है और ज्यादा पैसे भी नहीं लगता। तो दैट इज द डेफिनेशन कि पंचर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि पंचर होने से के बाद गाड़ी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकती, तो दैट वे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, इसलिए वो बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो, निर्भर करता है कि उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। अब मान लो वो सॉल्व करने के लिए, मान लो आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है जंगल के बीच में, अब ये प्रॉब्लम बड़ी है कि छोटी है? अब बड़ी हो गई। सेम प्रॉब्लम एट डिफरेंट प्लेस बिकम्स ए बिगर और स्मॉलर, राइट। तो प्रॉब्लम अपने आप में तो वही है, पंचर, लेकिन उस वक्त आपकी व्यवस्था क्या है उस पर निर्भर करता है कि वो प्रॉब्लम को बड़ा बोलें या छोटा बोलें। वही वाला प्रॉब्लम जंगल के बीच में हो जाए तो दैट कैन बी जानलेवा, राइट, उससे आपकी मृत्यु हो सकती है। कोई जंगल में कि कोई अटैक कर सकता है, कोई लूट सकता है, राइट। तो हमें समझना पड़ेगा जब हम बोलते हैं कोई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर है और बहुत ही नजदीक है तो वो प्रॉब्लम छोटा सा है। जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में क्रॉनिक किडनी डिजीज छोटा प्रॉब्लम, बिकॉज हम देखते हैं सोल्यूशन, तो वो कोई जानलेवा प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज वी हैव ए सोल्यूशन फॉर इट, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोले खांसी है तो ये कोरोना है, तो वो अगर इस तरह से कोई पेश कर दे तो ये बड़ा प्रॉब्लम दिखने लगा है। तो किसी भी चीज को बड़ा बनाना, किसी भी चीज को छोटा बनाना, वो डिपेंड करता है कि उसका जो ऑब्वियस सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को उससे दूर ले जाओ। मैं ऐसा करूंगा कि जितने सारे पंचर वाले सबको दूर ले जाऊंगा आपसे, तो वही छोटी दिखने वाली प्रॉब्लम जो बचपन से आपने देखी है, बचपन में जब हमने साइकिल चलाया, साइकिल पंचर हो गया, तो वही छोटी दिखने वाली प्रॉब्लम हमें बड़ी दिखने लगेगी, और हम लगेगा पंचर, बाप रे बाप क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, राइट। तो अब तो लाखों रुपए खर्च होंगे, अब तो ये गाड़ी चली जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ इट। जिस इस तरह के जो अखबार में खबरें आ रही हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। राजीव दीक्षित जयंती है, राजीव दीक्षित जी के आपने व्याख्यान सुने होंगे। एक व्याख्यान में उन्होंने उस वक्त आज से 10 साल पहले एक्सपोज कर दिया था इस तरह के मेन स्ट्रीम मीडिया का। उसमें से एक मीडिया का नाम लेता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। आप में सुना आप लोगों ने? यस, सुना था, राइट। तो उन्होंने तभी एक्सपोज कर दिया था। 2020 में दिसंबर की बात है, जब हमने आपको अलर्ट किया था ये वैक्सीन लगाने से मृत्यु होगी, बड़ी तेजी से लोग मरेंगे, जो कि आज आप सत्य देख रहे हैं। तब टाइम्स ऑफ इंडिया, BBC, आज तक, इन लोगों ने क्या किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खासतौर पे फ्रंट पेज पे मेरा एक रिपोर्ट छापा, इंटरव्यू को, मिसलीडिंग इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ के, कि ये तो एक वैक्सीन का मिथ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो तो जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। देखिए, हम सबसे नहीं लड़ सकते,
लेकिन किसी एक से तो लड़ सकते हैं, राइट। हम सब मिलकर किसी एक को पकड़ लेंगे तो लड़ाई थोड़ी आगे चल सकती है। सारे मीडिया से, सारे मेन स्ट्रीम से तो नहीं लड़ सकते, तो मैंने ठान लिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया को तो मजा चखाना ही है। तो उसके ऊपर कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट अभी चल रहा है केस, कल भी मेरी हियरिंग थी और बड़ी तेजी से वो केस चल रहा है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई गलत चीज हो रही है और गलत चीज होते हुए हम लाचार है, कुछ कर ही नहीं रहे, तो आप भी उस गलत चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं वो हर एक के अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, और करना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कर रहे हैं तो किसी और के लिए कर रहे हैं, राइट। जिन्होंने नहीं कुछ किया, जो शांत रह गए, तो उनमें से बहुत सारे लोग तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं ना, ऊपर है, राइट। तो अगर कोई ये सोचता है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो हम बच जाएंगे, तो चांसेस बहुत कम है कि चुपचाप बैठे रहने से आप बच जाएंगे, क्योंकि जो लोग चुपचाप बैठे रहे थे उन्हीं में से बहुत सारे लोग ऊपर चले गए, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि आज की तारीख में यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि अनलाइक द कार, गाड़ियों में उनके सारे स्पेयर पार्ट अगर टूट जाते हैं तो उसकी अलग अलग फैक्ट्री होती है, लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी में सारी फैक्ट्री बॉडी के अंदर ही है, और उसकी जो चाबी है वो कहीं, मैंने आपको दिखाया था सेकंड हार्ट, जहाँ पे उसकी चाबी छुपी हुई है। और अब सीधे उस चाबी में पहुंचते हैं, उस चाबी को समझने की कोशिश करते हैं। तो बोलने का मतलब है, ऐसे बहुत सारी परिस्थिति आती है, मान लो कोई बेहोश हो गया, मान लो किसी को एकदम से किडनी स्टोन का पेन आ गया, तो ये सारी स्थिति को हम समझते हैं कि ये तो इमरजेंसी स्थिति। मान लो किसी की हड्डी टूट गई, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि छोटी प्रॉब्लम है? ये बड़ी प्रॉब्लम तब तक है जब तक कि इसका सोल्यूशन हमें नहीं पता। अगर सोल्यूशन पता हो, बड़ा सिंपल सोल्यूशन हो, सामने हो, सॉल्व हो जाए उसी वक्त, तो छोटा प्रॉब्लम हो गया। तो कोई भी प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो डिपेंड करता है कि उसका सोल्यूशन आपके पास है कि नहीं है। तो आज हम उन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे जो हमारे दिमाग में भर दिया गया कि तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और भरने का तरीका बड़ा क्लियर है कि उसका जो ऑब्वियस सोल्यूशंस हैं उनको छुपा दो, उनको हटा दो, उनको गायब कर दो। अब देखो जी, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, राइट। इस तरह से उसको पेश कर दो, और फिर हमें भी लगने लगेगा कि प्रॉब्लम बड़ा है। लगना जो होता है वो दिमाग से नहीं होता, वो ब्रेन से नहीं होता, वो इमोशन से होता है, राइट। वो पता है कि ये गलत है, लेकिन तब भी हमारे इमोशंस जो है वो हमारे लॉजिक को नहीं समझते। आप जब कोई डरावनी मूवी देखते हैं, आपको पता है कि जो मूवी से कोई भूत जंप करके स्क्रीन से बाहर आने नहीं वाला, ये क्लियरली पता है आपको। आपको कोई अटैक नहीं करने वाला है, क्लियरली पता है। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्लियरली पता है, लेकिन फिर भी तो डर लगता है ना, राइट। क्योंकि आपकी जो लॉजिकल माइंड है वो आपके बॉडी को नहीं कंट्रोल कर रही है, आपकी जो इमोशनल माइंड है वो कंट्रोल कर रही है, राइट। और यही बात है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में होता है। उनको ये बात पता चल चुकी है कि लॉजिकली सबको पता है कि ये पिछले 3 साल में घपला हुआ था, राइट। उसका एक सबूत ये है कि जो तो बोलता ही है, आपके सामने कोई आए कि नहीं नहीं ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये 2 लगा दिए, 2 मैं उसको बोलूंगा ऐसे करके इशारा, क्योंकि ये जो लाइव चल रहा है यही काट देंगे बार बार अगर ये वर्ड आएगा तो, है ना। तो 2 खुराक लगा दिए, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तभी तो हम आजाद घूम पा रहे हैं, वो 2 खुराक ने हमें बचा लिया। उसी इंसान से पूछो जो तीसरा वाला है वो क्यों नहीं लगाया, फिर आपने तीसरा भी लगा लो। जिनको भी जरा भी जिनको लगता है कि उससे कुछ फायदा होगा, वो भाग के जाके तीसरा लगा ले। तीसरे तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो तो वैसे भी एक्सपायर होने वाले हैं, राइट।
किसी ने भी तीसरा नहीं लगाया। यही अपने आप में सबूत है कि लोगों के ब्रेन में तो पता चल गया कि गड़बड़ क्या है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ब्रेन से नहीं कंट्रोल्ड है, हम इमोशन से कंट्रोल्ड है, और इमोशन को कंट्रोल करता है जो भी चीज हमारी आंखों के सामने बार बार रिपीटेडली आएगी, वही चीजों से हम हमारे एक्शन कंट्रोल होते हैं। जिस तरह से डरावनी मूवी आपकी आंखों के सामने आएगी तो आप डरने लगेंगे, चाहे ये पता है कि भाई ये तो मूवी है, कुछ हमें नुकसान नहीं होने वाला। ठीक इसी तरह से जो न्यूज़ मैंने पढ़ा, यही न्यूज़ अगर मैं अभी 10 बार 100 बार पढ़ लूँ तो आपको डरने लगने लगेगा। बल्कि जब मैं न्यूज़ चैनल अब तो देखता नहीं हूँ, पहले जब गलती से कोई लग जाता था और इस तरह से म्यूजिक आता था कि भाई एक भूत आने वाला है या आ गया, मुझे ही डर लगने लगता था। तो आप समझ सकते हैं कि वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर इमोशन एंड इमोशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेपिटेशन। एक चीज को कई बार बोल दो, कई लोग बोल दें, वो झूठ भी होता है, तब भी हमारा दिमाग उसे ऐसे सच ही उसको लेता है और उसके हिसाब से हमारे एक्शंस और हमारे डिसीशंस होने लगते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमें समझ आती है वो अपने दिमाग में हम खुद ही रिपीट करें। तो तभी मैंने ये टायर आपकी आंखों के सामने रखा। इस टायर की ज़रूरत आज तो पड़ेगी ही अलग अलग जगह पे इस लेक्चर के, बल्कि आज के बाद भी जब भी किसी टायर को देखेंगे आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा कि आज हम जो गुण सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बुक अभी रिलीज हुई, जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, जो लाइव हम देख रहे हैं, ये बुक आप vishwarup.com/circadian doctor इस वाले लिंक में जाके इसी वक्त आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। सर्केडियन डॉक्टर मतलब कि बहुत सारे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसके सॉल्यूशंस हम बड़े आसानी से घर बैठे बिना कुछ खर्चा किए कर सकते हैं। उसका साइंस, उसके एविडेंसेस और उसके अचीवमेंट्स के ऊपर ये किताब है। और मुझे लगता है कि जो भी इंसान थोड़ा भी हेल्दी रहना चाहता है, वो भी फ्री में, वो भी घर बैठ के उसको ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब हालांकि आज तक हमने रोका हुआ है अमेज़न बाकी साइट्स पे बेचने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले फ्री डाउनलोड हो जाए, उसके बाद बिकता भी रहेगा ये, राइट। तो नॉलेज
देखें चेंज इसका चेंज दे दाने का सिक्का का तो दे
जरा शहद 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 हनी हनी मधुमक्खी का नहीं होता वो। बड़ा वाला मैसेज लीजिएगा। लोगों तक पहुंचनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटे वाला दे दो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज हम बात कर रहे हैं एविडेंस सेकेंड हार्ट की, दूसरा हार्ट। एक हार्ट तो ये है जो आप देख रहे हैं, है ना? 44 पे लिखे है ना। इसको आपको पता है, में जाना लेकिन मान लो किसी को एंजाइना होता है, हार्ट अटैक होता है, या हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं, पेन रेडिएट होता है, तो और उसका कारण अगर हार्ट है तो हार्ट पर हमारा कंट्रोल या एक्सेस उसको पकड़ नहीं सकते, वो अंदर कहीं घुसा हुआ है, राइट? वहाँ तक पहुँच हमारे हाथों की नहीं है, उंगलियों की नहीं, बिकॉज दैट इज इनसाइड। तो उस वक्त अगर हार्ट को पकड़ना है तो हार्ट का छोटा भाई मौजूद है, और छोटा भाई जिसे लिटरली मेडिकल भाषा में सेकंड हार्ट बोलते हैं, वो जहाँ पे आप देख रहे हैं ये काफ मसल, ये है हमारा सेकंड हार्ट। दिस इज सेकंड हार्ट। ये इसलिए सेकंड हार्ट है क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन की, कि कुछ भी हो जाए, हमारी मेडिकल स्थिति कुछ भी हो जाए, हम कैसे उसको कंट्रोल कर पाएँ। अभी तक हम बात कर रहे थे DIB लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज़ की, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, वो भी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज़ है। अब उससे हम थोड़ा सा हट के आज हम इमरजेंसी की बात करते हैं, राइट? तो इमरजेंसी में अगर हार्ट से जुड़ा हुआ, मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, राइट, हार्ट बीट बहुत बढ़ गया, तो यहाँ पे हार्ट को पकड़ना मुश्किल है। या तो उसको काट के अंदर हाथ डाल के पकड़ेंगे, दैट इज द ओनली वे, लेकिन यहाँ पे हार्ट को पकड़ना आसान है। ये पहली बात तो हार्ट क्यों है, कैसे है, वो एक मिनट में समझा देता हूँ, फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसको उस पर हम बात करेंगे। अलग अलग मेडिकल सिचुएशन में कैसे यूज़ हम करते हैं हमारे हिम्स हॉस्पिटल में, कैसे आपको करना है आज से, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सारी तैयारी अभी से लगनी है, क्योंकि एक बात समझना होगा, जब भी कोई इंसान डर जाता है तो डरते ही उसके बॉडी के जो रेस्पॉन्सेज हैं वो बदलने लगते हैं, राइट? उस समय भी यही वाला हार्ट है जो आपको हेल्प करेगा टू ओवरकम दैट, राइट? तो ये एक नया ट्रेनिंग है, इसको ध्यान से समझिए, और आपसे अच्छा इसको समझ के कोई और तक नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज आपने ऑलरेडी CCAP सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदिक पंचकर्मा कोर्स किया है या कर रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट इज ऑलरेडी टू सर्टेन एक्सटेंट। अब आपको समझना ही आसान हो जाएगा और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से अभी मैं खड़ा हूँ, तो हार्ट में हार्ट सर्कुलेट करा रहा है, वो ब्लड को ऊपर खींच रहा है, और लॉ ऑफ ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है। लॉ ऑफ ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है। तो ऐसे में हार्ट के लिए थोड़ी देर में मुश्किल हो जाता है कि ब्लड को लगातार ग्रेविटी से लड़ते हुए ऊपर मेंटेन करे, सिर तक पहुंचाना है, हार्ट को सिर तक पहुंचाना है, राइट? पहले भी मैंने आपको बताया था कि बाकी जितने भी एनिमल्स हैं आप देखेंगे उन सब का हार्ट सेंटर पे होता है। वो चारों टांगों पे अगर होते हैं ऐसे करके, तो हार्ट इज इन द मिडिल, बीच में है, राइट? बहुत ज़्यादा ऊंचे पे नहीं है। और इंसान ने खड़ा होना सीख लिया तो हार्ट को ऊपर ले आया, जितना ऊपर जाएगा उतनी लॉ ऑफ ग्रेविटी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो बहुत सारी बीमारियां जो बाकी जानवर में नहीं होती, वो इंसान में इसीलिए होती बिकॉज इंसान की जो बनावट है, जो दो पैर में खड़े होना, वो एक डिसएडवांटेज है। उसकी हार्ट कंपैरेटिवली हमारे बॉडी के ऊपर साइड में है, और ब्लड को और ऊपर भी थ्रो करना है। और ऐसे में एक हार्ट से कई बार सर्कुलेशन नहीं बन सकता, तो यहाँ पे सेकंड हार्ट, दोनों जो काफ मसल है वो सेकंड हार्ट की तरह काम करता है। जब मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे में जो यहाँ पे वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल तभी जाके वो डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जस्ट लाइक हार्ट। और तभी जाके वो जो गंदा खून जिसे बोलते हैं, ब्लू ब्लड, वो हार्ट तक ऊपर पहुंचाने में मदद करता है। मान लो किसी भी पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट कमजोर हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, तो इन दोनों हार्ट की मदद ले लो ताकि इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा दें। इन दोनों की मदद आप ऑलरेडी ले रहे हैं इस वक्त भी, राइट नाउ आल्सो यू आर टेकिंग, राइट नाउ आई एम टेकिंग बिकॉज आई एम मूविंग। मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप अभी मूव नहीं कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग, राइट? कुछ लोग सिर्फ पैर हिला रहे हैं, कुछ लोग पैर नहीं हिला रहे हैं। जो लोग पैर नहीं हिला रहे हैं, जैसे कि हमारी आदत है कि हम जब बैठते हैं तो स्टेशनरी बैठते हैं, स्टेशनरी बैठ रहे हैं, राइट? यही आदत है, राइट? कई बार पैर हिला